स्वागत है दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में। तो देखिए इसमें आप जानने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, ऑल अबाउट महात्मा गांधी। जैसे उनका नाम, उनकी उपाधियां के बारे में, किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया, और साथ ही आप जानिएगा उनके प्रमुख पुस्तकें। और इसके अलावा देखिए क्या जानने वाले हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन पत्रिका के बारे में, जैसे हरिजन सेवक हो गया, हरिजन बंधु हो गया, इंडियन ओपिनियन। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए जनरल कंपटीशन के दृष्टि से। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। तो ये सब आप लोग तो जानते ही होंगे। माता के नाम पुतलीबाई, सिंपल सा बात है। पिता के नाम करमचंद गांधी, ये भी बहुत लोग को याद होगा। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो ये तो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी देखिए उपाधियां के बारे में जानते हैं इनके। तो देखिए महात्मा गांधी का जो महात्मा उपाधि दिया गया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही इनका एक और उपाधि है राष्ट्रपिता, समझे ना। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले इन्हें किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसको भी आप लोग को याद रखना है। और बापू भी। तो देखिए बापू इनका नाम पड़ा चंपारण में जनता के द्वारा, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। जब वहाँ थे तो चंपारण की जनता ने इन्हें प्यार से बापू कहा, इनके मतलब सफल आंदोलन को देखकर, ठीक है। फिर एक इनका उपाधि है दोस्तों नंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि किसने किया। बाकी आप इसी वीडियो में बहुत जल्द जानिएगा इसको बारे में। एक उपाधि है दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये उपाधि इनको 1947 में माउंटबेटन के द्वारा दिया गया, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए दिया गया था कि देखिए जो 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस समय बंगाल में ना हिंदू और मुसलमान के बीच बहुत कस के मतलब हिंसक आंदोलन हो रहा था। तो उसको महात्मा गांधी ने अकेले कंट्रोल कर दिया था। तो इसी के चलते माउंटबेटन ने इन्हें कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स, माने अकेला आदमी फोर्स के समान थे, ऐसा कुछ उनका कहने का भाव था माउंटबेटन का। बाकी इनके पुस्तकें देखिए, इनका पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि इनका आत्मकथा है और यह 1927 में इन्होंने लिखा था। तो कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा। और ये इनका आत्मकथा है। बहुत से लोग आप में से इस बात को जानते होंगे। देखिए हिंद स्वराज कब लिखा गया? तो 1909 में, ठीक है ना। और हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। हिंद स्वराज कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कब लिखा गया, 1909 में, और गुजराती भाषा में। मेरे सपनों का भारत, ये भी गांधी जी का लेखन है, ठीक है ना। और एक है देखिए अनासक्ति योग। तो इसको भी आपको याद रखना है। अनासक्ति योग भी किन की पुस्तक है? महात्मा गांधी की। तो 4 पुस्तक याद रखिएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और अनासक्ति योग। अब आते हैं इस पैराग्राफ पे। तो देखिए अब देखते हैं इनका पत्रिका, क्या चीज़? पत्रिका के बारे में। तो इनका एक पत्रिका है हरिजन सेवक। देखिए हरिजन से रिलेटेड 3 पत्रिका है। एक है हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और हरिजन, समझे। देखिए जो हरिजन सेवक है ये हिंदी भाषा में है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मतलब भाषा से ही बनता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हरिजन सेवक हिंदी में है, हरिजन बंधु है जो गुजराती में है, ठीक है ना। और हरिजन है वो अंग्रेजी में है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है, एक हिंदी में, एक गुजराती में, एक अंग्रेजी में। तो सिर्फ हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में, ठीक है। अगला है कि नवजीवन। तो नवजीवन दोस्तों हिंदी और गुजराती दोनों में है, ये बात याद रखिएगा कि नवजीवन गांधी जी का पत्रिका है और ये हिंदी और गुजराती दोनों में है। यंग इंडिया, तो यंग इंडिया अंग्रेजी में है, नाम से ही पता चला है यंग इंडिया। ये इंडियन ओपिनियन भी अंग्रेजी में है। और ये जो पत्रिका है ये गांधी जी ने कहाँ पे निकाला था? तो दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वो अपना मतलब कुछ समय बिताए थे वहाँ। तो इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, ये बात याद रखिए। देखिए इनका जो उपाधि था अर्धनग्न फकीर, इसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। विंस्टन चर्चिल ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो एक क्वेश्चन कई बार आया कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनके महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले का इनका आंदोलन है ना, जो दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत हुआ,
और ये दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक बिताए दोस्तों, समझे ना। तो वहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किए थे, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे, गांधी जी कब किए थे, 1894 में। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा एकदम ध्यान दे के, ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। बाकी अगला है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ, तो 1906 में। और ये भी कहाँ पे हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ये पूछा गया क्वेश्चन ये भी कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब है, 1906 में। ये कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक है। बाकी भारत वापसी आप लोग जानते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए इस दिन हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो भारत वापसी कब हुआ, 9 जनवरी 2015 को। बाकी इनसे रिलेटेड और देखिए, भारत में अब 1915 में लौट आए हैं, तो 1915 से 1948 इनका जीवन भारत में ही बीतता है। और भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह है वह है चंपारण सत्याग्रह। आप लोग जानते होंगे ये 1917 में हुआ, और ये बिहार में हुआ भारत में पहला सत्याग्रह। और ये किस लिए, तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। बाकी तिनकठिया प्रथा क्या है आप लोग जानते ही होंगे, नील की खेती के लिए, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेज बरियरी, मतलब नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करता था, समझे, ये कॉन्सेप्ट था तिनकठिया प्रथा। तो इसको गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। बाकी है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो देखिए दोनों 1918 में हुआ। यहाँ पे कभी कल क्या होता है ना कि ऑर्डर से जाने के लिए दे देता है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह दोनों 1918 में, लेकिन आगे हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल, तब फिर उसके बाद हुआ है खेड़ा सत्याग्रह। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, फरवरी या मार्च 1918 में, और ये मार्च से जून 1918 के बीच हुआ खेड़ा सत्याग्रह, ओके। अगला है कि असहयोग आंदोलन, तो 1920 से 1922 तक ये चला। और इसका जो कारण था प्रारंभ होने का, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाई महात्मा गांधी ने। और फिर ये वापस ले लिया जाता है तो चौरा चौरी कांड के बाद 1922 ईस्वी में। तो इसको वापस 1922 में शुरू हुआ 1920 में। और भी महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, तो बस इतना ही। आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च, तो 12 मार्च 1930 को जो दांडी मार्च शुरू होता है, और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच जाते हैं, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। और ये जब चले थे ना दोस्तों, अपने 78 अनुयायी के साथ चले थे, ठीक है। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो 6 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है ना, अंततः 1934 तक चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो जाता है, और 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है जो 1934 तक चलता है। हालांकि बीच में बंद भी हुआ था, लेकिन पुनः इसे चालू कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, आप लोग जानते होंगे। 8 अगस्त 1942 को बम्बे से शुरू हुआ था, और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बाकी इनका मृत्यु दोस्तों 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया। हाँ, तो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा हुआ, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहाँ पे, तो दिल्ली के बिरला हाउस में, जब ये भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। बाकी जो एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि इनका समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो राजघाट कहा जाता है। और राजघाट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो राजघाट नई दिल्ली में है, इनके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट महात्मा गांधी। हालांकि बहुत कुछ छूटा भी होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम है ना, जनरल कंपटीशन 1 डे एग्ज़ाम, इसके लिए इतना एनफ है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो के लिए दोस्तों। मतलब आप मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।